Question number 11. A GP consists of even number of terms. If sum of all terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find common ratio, right? GP consisting of even number of terms. Number of terms क्या है? Even है. Suppose GP is consisting of A1, A2, A3 up to AN, then AN plus 1 and so on A2N. Total number of terms are A2N, right? जब कभी भी हमें इस टाइप से टर्म्स लेनी होती हैं कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसको क्या अज्यूम करेंगे हम कि दिस कंटेन्स 2n टर्म्स. 2n इज ऑलवेज इवन नंबर. अगर हमें यहाँ पर लेना होता कि जीपी कंसिस्टिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स तो हम अज्यूम करते 2n प्लस 1 टर्म्स, राइट? जैसे 2n अगर हमारा 5 हो गया देन a 10 हो जाएगा, मतलब इसमें 10 टर्म्स होंगी. सो इवन नंबर ऑफ टर्म्स. If a is 6, n is 6, then 12 terms होंगी. So if n can be any number, इस GP में हमारे पास even terms आएंगी, right? So GP consisting of even number of terms, sum of all terms is 5 times the sum of terms occupying odd places. Sum of all terms क्या होगा यहाँ पर? S2n. Sum of all terms. This is 2n by 2, क्योंकि GP में कितनी terms हैं? 2n terms हैं. 2n terms हैं तो sum of GP is a into r. Common ratio r raised to power 2n minus 1 upon r minus 1. This will be the sum of all terms. Now terms occupying odd places, that is a1, then a3, right? Then a5 और last term क्या होगी? Last term होगी हमारी a of 2n minus 1. कोई भी जीपी है जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, ये एक जीपी है. यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है? 4/2. कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है? r इज इक्वल टू 2. अगर हम इसकी ऑल्टरनेटिव टर्म चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2, देन 8, देन 32, राइट? अब एक जो नई जीपी बनेगी उसमें कॉमन रेशियो क्या होगा? 8/2. 4 दैट इज 2 स्क्वायर, यानी कि पहले जो कॉमन रेशियो था उसका स्क्वायर हो जाएगा. अगर किसी जीपी की ऑल्टरनेटिव टर्म्स को चूज कर लिया जाए तो नई जो जीपी बनेगी, नई सीक्वेंस बनेगी, वो भी एक जीपी होगी और उस जीपी में कॉमन रेशियो पुराने कॉमन रेशियो का स्क्वायर होगा, राइट? सो हमने जो एक न्यू जीपी की है टेकिंग ऑड टर्म्स, जो नई जीपी बनेगी इस जीपी में जो कॉमन रेशियो होगा दैट विल बी आर स्क्वायर. कॉमन रेशियो a3 बाई a2 से हम निकाल सकते हैं. इट विल बी a3 इज ar स्क्वायर अपॉन a1 इज a, सो इट विल बी आर स्क्वायर. नई जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा ऑल्टरनेट टर्म्स ऑड प्लेसेस की टर्म्स लेने के बाद उसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर होगा. एंड ओरिजिनल जीपी में हमारे पास 2n टर्म्स हैं, राइट? अगर हम वहां से ऑल्टरनेट टर्म चूज कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, थर्ड टर्म ले लेते हैं, फिर फिफ्थ टर्म ले लेते हैं, इस टाइप से अगर हम सीक्वेंसली टर्म्स को चूज करते हैं, सो हमारे पास सपोज जीपी में 10 टर्म्स हैं. 1 by 1 हम अगर एक टर्म चूज करेंगे तो हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी? 5, राइट? तो इस सीक्वेंस में हमारे पास टोटल 2n टर्म्स हैं और हमने उनमें से ऑड नंबर की टर्म्स चूज किए हैं तो हमारे पास हाफ टर्म होंगी. हाफ टर्म यानी कि टोटल टर्म इज 2n डिवाइडेड बाय 2n. जो सीक्वेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं इसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, सॉरी, हाफ द नंबर ऑफ टर्म्स दैट ओरिजिनल सीक्वेंस कंटेन्स, यानी कि n टर्म्स होंगी. इस सीक्वेंस में हमारे पास n टर्म्स हैं और इसका कॉमन रेशियो r स्क्वायर है. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज first term is a1 into common ratio is r. common ratio हमारा r square है, r square to the power n minus 1 upon r square minus 1, right? So this is equal to a into r raised to power 2n minus 1 upon r minus 1 into r plus 1. इसके दो फैक्टर्स हो गए.
this is 1 and this is 2. अब हमें given है sum of all terms is 5 times the sum of terms occupying odd places. All terms का sum मतलब S2n and this is sum of terms occupying odd places and we are given with S2n sum of all terms is equal to 5 times of sum of terms occupying odd places. Sum of all terms is equal to 5 times sum of terms occupying odd places. S2n is a into r raised to power 2n minus 1 upon r minus 1. This is equal to sum of terms occupying odd places यानी कि इन terms का sum, that is वो हमने find किया हुआ है. This is equal to 5 times of r raised to power 2n minus 1 upon r minus 1 into r plus 1. This is cancel out. R minus 1 cancel out. A cancel out. 1 is equal to 5 upon r plus 1. By cross multiplication r plus 1 is equal to 5 implies r is equal to 4. कॉमन रेशियो हमारा क्या आ गया यहाँ से 4. इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो क्या होगा 4. नाउ फाइंड द कॉमन रेशियो. ठीक है, कॉमन रेशियो ये हमें फाइंड करना था, कॉमन रेशियो हमें मिल गया है, राइट. सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज the sum of first 4 terms of AP is 56. AP की first 4 terms का sum क्या है 56, यानी कि A1 plus A2 plus A3 plus A4. First 4 terms of AP is 56. Further, if we simplify this, this is A. What is A1? A1 is A. A2 is A plus D. A3 is A plus 2D. These are terms of AP. A4 is A plus 3D. Sum of all these terms is 56. This implies A plus A plus A plus A. That is 4A plus D plus 2D, 3D and 3D, 6D. 6D is equal to 56. Right? ये हमें given है. This implies 2A plus 3D is equal to 28. 2 कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं. सम ऑफ ऑल टर्म्स हमें 56 गिवन है. नेक्स्ट, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112. लास्ट 4 टर्म्स का सम कितना है 112. लास्ट टर्म इज सपोज nth टर्म आल्सो nth टर्म प्लस n माइनस 1th टर्म प्लस an माइनस 2th टर्म प्लस an माइनस 3rd टर्म. दिस इज इक्वल टू 112, राइट. 112. इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूं मैं. क्वेश्चन में हमें ये गिवन है इफ फर्स्ट टर्म इज 11, राइट. फर्स्ट टर्म में क्या गिवन है 11. सो 2 into 11 plus 3D is equal to 28, right. This implies 3D is equal to 28 minus this is 22, right. Implies 3D is equal to 2 and D is equal to 2 by 3, and the common difference of this AP is 2 by 3. Now हमें given है sum of last 4 terms is 112. Sum of last 4 terms. Now sum of last 4 terms an plus an minus 1 plus an minus 2 plus an minus 3. This is 112. This is last term, second last, third last and last 4th term. This is 112. इन सब का सम क्या है 112. an को हम लिख सकते हैं a plus n minus 1 into d plus an minus 1 को क्या लिखेंगे a plus n minus 2 into d plus an minus 2 को हम लिखेंगे a plus n minus 3 into d plus an minus 3 को क्या लिखा जाएगा a plus n minus 4 into d. This is 112. ये देखो an को हम क्या लिख सकते हैं a plus
n माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म का फार्मूला होता है। तो ए एन माइनस वन का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन, दिस एन माइनस वन माइनस वन इंटू डी, सो इट विल बी ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, जो हमने यहाँ पर यूज किया है। इसी तरह से ए एन माइनस टू इज ए प्लस एन माइनस टू माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, राइट। इसी तरह से एन माइनस थ्री का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस फोर इंटू डी, ये 112 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ए ए ए एंड ए, 4a प्लस यहाँ पर हमारे पास n माइनस वन इंटू डी, सेकेंड में है n माइनस टू इंटू डी, थर्ड n माइनस थ्री इंटू डी, n माइनस फोर इंटू डी। इन सभी में से d कॉमन ले लेते हैं, सो इट विल बी n माइनस वन प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस थ्री, राइट, प्लस n minus 4, this into d, this is equal to 112. This implies 4 into a, what is a? A is 11, so it is 44 plus n, this is whole 4n, 1, 3, 3, 6 and this is 4, so minus 10, this into d is what? D is 2 by 3 is 112, right? So 4n minus 10 into 2 by 3 is equal to, this is 44, 112 minus 44, 112 minus 44. So 4n minus 10 is equal to 112 minus 44. This is 8, 64. जो यहाँ पर 2 by 3 मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, 3 by 2. So 4n minus 10 is equal to, this is 102. 4n is equal to 112 and n is equal to 112 by 4. N is equal to 28. Mean number of term in the AP will be 28.